Assalamu alaikum dear students. I hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic politics in the city. This is the topic taken from the chapter the work, life and leisure. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया लंदन सिटी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, क्राइम रेट बढ़ती गई, हाउसिंग प्रॉब्लम्स होती गई, फिर किस तरह से ट्रीज़ प्लांट्स और गार्डन्स इम्प्रूव किए गए, उनको प्रमोट किया गया। फिर हमने देखा किस तरह से अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिटी से बाहर ही रहें और आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस वजह से किस तरह से चेंज आ गई लाइफस्टाइल में। फिर हमने सोशल लाइफ के बारे में देखा, किस तरह से मैन वीमेन और चिल्ड्रन फेस करने लगे नई डेवलपमेंट, नई चेंज और नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। तो सोशलाइज कैसे इम्पैक्ट सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ गया। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स इन द सिटी या लंदन सिटी के बारे में है। तो 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स नज़र आने लगे लंदन सिटी में, और ये रिवोल्ट करने वाले ज़्यादातर वर्किंग क्लास लोग थे या फिर डॉक वर्कर्स थे या फिर ये गरीब लोग थे। अब इन्हें रिवोल्ट क्यों किया, तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो सीवियर विंटर था 1886 में, जब कुछ लोग बाहर आ गए क्योंकि काम तो नहीं था विंटर्स में। तो सारे लोग बाहर आ गए और उन्होंने एक रिवोल्ट किया। तो ये लोग परेशान थे गरीबी की वजह से, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो वो शॉपकीपर्स की तरफ जाने लगे, एक क्राउड जाने लगा, बहुत सारे लोग मिलकर जाने लगे। तो करीबन करीबन जो 10,000 का क्राउड था, यानी 10,000 लोग एक साथ चलने लगे शॉपकीपर्स की तरफ से। तो शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर ली, ये सोच कर के हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ये जो मार्च हो रहा था, ये जो लोग मूव कर रहे थे, ये जा रहे थे लंदन की तरफ, डेपटफोर्ड से लंदन की तरफ जा रहे थे। तो पुलिस का इस्तेमाल किया गया, इस तरह से ये रिवोल्ट बंद हो गया, रिवोल्ट को सप्रेस किया गया पुलिस का इस्तेमाल करके। इसी तरह का और एक रिवोल्ट आया था 1887 में। यहाँ पे भी बिल्कुल वही हालत थी, पुलिस का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे लोग मारे भी गए, और इसको नाम दिया गया ब्लडी संडे ऑफ नवंबर 1887। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये वो संडे ब्लडी संडे नहीं है जो आपने डिस्कस की थी रशिया में। तो और भी 2 साल बाद यानी 1889 में डॉक वर्कर्स जो डॉक यार्ड्स पे काम करते हैं, जहाँ पे शिप रुकते हैं उसको डॉक यार्ड बोलते हैं, वहाँ पे जो वो लोग काम करते हैं उन्होंने स्ट्राइक की थी, क्योंकि उनकी यूनियंस पे बैन लगाई गई थी। जो डॉकयार्ड वर्कर्स की यूनियन होती है वो बैनड थी, तो वो बाहर आ गए। लेकिन कहा जाता है कि ये हज़ारों लोग जो स्ट्राइक के लिए निकले थे, 12 दिन की स्ट्राइक थी, तो इन्होंने किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि ना तो किसी पर्सन का जो जेब है वो काटा गया और ना ही किसी खिड़की का शीशा टूटा। यानी पीसफुल स्ट्राइक इन्होंने की, और ये चाहते थे किसी तरह से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे यूनियंस को। तो यूनियंस ओवेसली वर्कर्स की होती है, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उन पे बैन थी, तो ये चाहते थे वो बैन हटाई जाए। तो यहाँ से पता चलता है कि सिटी के लोगों में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, रिबेलन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखकर, ये रिवोल्ट्स देखकर, ये रिबेलेंस देखकर या रियॉट्स देखकर गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि फ्यूचर में हमें इस तरह की चेंजेस ना देखने को मिले। तो वो चाहते थे कि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, तो इसलिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, यानी लोगों को कुछ फ्रीडम देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने एक सीन नज़र आएगा, जो डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक 1889 की स्ट्राइक है। एंड ओबियसली दिस इज़ द पेरिस। पेरिस यानी फ्रांस, जो इम्पोर्टेंट सिटी समझी जाती थी। यहाँ पे डॉक वर्कर्स, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस थे उन पर बैन लगाई गई थी। तो यहाँ पे ये डॉक वर्कर्स बाहर निकले, इनने स्ट्राइक स्टार्ट की, और यही स्ट्राइक थी जो बढ़ते बढ़ते एक रेवोल्यूशन में बाद में कन्वर्ट हो गई। तो फिर कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिसको हम कहते हैं हाउसमैनाइजेशन ऑफ पेरिस। तो हाउसमैनाइजेशन क्या था? ये एक नया प्लान था, एक डिज़ाइनड प्लान था पेरिस की सिटी को रीशेप करने का। तो हाउसमैन एक पर्सन था, एक आर्किटेक्ट था, बैरन हाउसमैन इसका नाम था। एक आर्किटेक्ट था, इसने एक प्लान डिज़ाइन किया जिसके अंदर जो पेरिस की सिटी है फ्रांस में,
उसको रीशेप किया गया, उसके स्ट्रीट्स को वाइड किया गया, नए गार्डन्स बनाए गए, जो स्ट्रीट्स हैं उनको क्लियर किया गया, जो हाउसेज है उनको डैमेज किया गया। कहा जाता है कि हाउस को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए करीबन करीबन 3,50,000 जो लोग थे उनको डिस्प्लेस किया गया, यानी उनको अपनी जगह से हटाया गया और उनकी जगह पे क्या बनाए गए, उनकी जगह पे गार्डन्स बनाए गए, ट्रीज़ लगाए गए, प्लांट्स लगाए गए, वाटर सप्लाई प्रोवाइड की गई और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको प्रमोट किया गया। और पेरिस सिटी के बाहर जो एरिया था वहाँ पे उनके लिए पिकनिक स्पॉट्स या एक्सकर्शन स्पॉट्स बनाए गए। तो काफ़ी लोग इस सिस्टम से बहुत परेशान थे क्योंकि कहा जाता है इट वाज फोर्स्ड रिकन्स्ट्रक्शन। फोर्स मतलब होता है ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती इन गरीब लोगों को अपनी जगह से हटाया गया। कुछ देर के लिए इस हाउसमैन को क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि इसने तबाह कर दिया है पेरिस की सिटी को। जो ग्लोरियस डेज थे पेरिस सिटी के वो ख़त्म हो गए, अब नई सिटी इमर्ज होने लगी जहाँ पे कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे हर जगह पे एक बेंच नज़र आता है, हर जगह पे एक ट्री नज़र आता है, एक ऊपर से छतरी जैसी नज़र आती है जहाँ पे लोग बैठते हैं और कुछ नज़र नहीं आता। यानी कुल मिलाकर ये कि पेरिस की सिटी जो नए से रिकन्स्ट्रक्ट की गई इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन बाद में 1866 ऑनवर्ड्स 1866 ऑनवर्ड्स इस पेरिस सिटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटियों में से शुमार किया गया। यानी अब लोग इस सिटी से बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने लगी। तो हाउसमैन ने जो फोर्सबली कंस्ट्रक्ट किया था, फोर्सबली इसको रीशेप किया गया था, तो क्रिटिसाइज़ के बाद में उसमें चेंज लाई गई। तो उसने क्या किया, पुलिसमैन को भी एम्प्लॉय किया गया ताकि वो नज़र रखें सिटी में। रात को पुलिसमैन निकलते थे ढूंढने के लिए कि कोई चोरी तो नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वाटर सप्लाई प्रोड्यूस की गई, बस शेल्टर जिसको बस स्टॉप कहते हैं वो बनाए गए। तो एक जो नया स्ट्रक्चर था पहले ही क्रिटिसाइज़ हुआ, बाद में इसको अप्रिशिएट किया गया और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस सिस्टम को फॉलो किया, हाउसमैन सिस्टम को फॉलो किया। ये देखिए आपके पास पिक्चर आएगी, ये पर्सन जो आपको दिख रहा है इट इज़ हाउसमैन। तो इसको देखिए कैसे दिखाया गया है, कंपास हाथ में है, ट्रायंगल हाथ में है इसके। तो ये चीज़ें जिससे इसने पेरिस की स्ट्रीट्स को प्लान किया 1850 और 1870 के बीच में। तो 60s में ये काफ़ी वर्स्ट मानी जाती थी लेकिन 70s में बाद में इसको अप्रिशिएट किया गया इस सिटी को, पेरिस सिटी को। तो लंदन में भी इस तरह की चेंजेस क्लियरली नज़र आने लगी। यानी अब लंदन या बाकी सिटीज़ के लोग, न्यूयॉर्क या शिकागो, इन सिटीज़ को भी इसी मॉडल पे बनाया गया। तो ये था टॉपिक पॉलिटिक्स इन द सिटी, किस तरह से सिटी में पॉलिटिक्स डेवलप होने लगा, किस तरह से पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ने अब चेंजेस लानी शुरू कर दी ताकि जो गरीब लोग हैं वो रिवोल्ट ना करे, कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए, इनकी जो लाइफ है वो स्ट्रीमलाइन पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है।